सवाल ये हाँ। कि जब बारिश और दरिया का मामला आया है तो जो कच्चे में कुछ पुरअमन लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी कच्चे में रह रहे हैं, जिनमें मेरी मुराद है कच्चे के डकैतों की। तो कच्चे के डकैत जब बाहर आएंगे तो उन्हें आज़ादी से कार्रवाई की इजाज़त होगी या उन्हें फड़ लिया जाए? उनका भी इंतजाम कर रहे हैं, क्या करेंगे? उनका भी इंतजाम वो आपको बताएंगे ताकि वो तो बता दो जाके यार। सीएम साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो है वो चूंकि जिस तरह आपने भी बताया कि 1 लाख से ज्यादा अफराद को जो है वो मुंतकिल किया गया है और 4 लाख के करीब तक ये लोग जा सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से तकरीबन कोई 9 लाख के करीब मवेशी है जिनको टीके भी लगाए गए हैं। तो इसमें यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े बजट की रिक्वायरमेंट होगी, मजीद भी चीज़ें आएगी। वफाक इस वक्त आपके साथ राब्ते में है और साथ ही ये बताइएगा कि आपके साथ पंजाब में दौरा किया है, वहाँ भी उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया है, तो क्या सिंध की सूरत हाल से भी उनको वक्तन फवक्तन आप आगाह करें? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपके आखिरी सवाल का जवाब, जो बाद में आपने जो सवाल किया उसके जवाब दूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब अगर नहीं तो दिन में 2 से 3 बार मुझसे भी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हैं उनसे भी लेते हैं, हमारे मखदूम साहब बैठे हैं पीडीए में वो देख रहे हैं, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर उनसे पूछता है कि जब हम उन्हें कहते हैं कि हमने सब संभाला हुआ है, अल्लाह ताला रहम करेंगे, आप फिक्र ना करें, तो वो हम पे और प्रेशर डालते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि और कल शाम को या परसों सुबह चेयरमैन साहब का प्रोग्राम है सक्खर आने का, तो वो ख़ुद सक्खर भी आके विज़िट करेंगे। वफाक की जहाँ तक फ़ंड्स की जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमें इस वक्त किसी ख़ास मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमको कुछ देखें, इन कैटास्ट्रोफीज़ के लिए इनके लिए हम फंड्स अपने रखते हैं, वो हमारे पास हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुझसे बात की है, 2 बार बात की है इस सिलसिले में। चाइना गए हुए थे, उसकी वापसी पे अभी तक मेरी बात नहीं, लेकिन 2 या 3 मीटिंग्स वो कर चुके हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब शरीक हुए हैं और उन्होंने सारे अहकामात दिए हैं। तो वफाकी हुकूमत के साथ हमारी उस पर चल रही है, बिल्कुल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयरमैन एनडीएमए को कहा हुआ है कि जी सूबों की जो भी रिक्वायरमेंट हो वो पूरी करें। इस वक्त हम खुद देख रहे हैं कि पंजाब में जो सूरत हाल है उसके लिए काफ़ी उनको तकलीफ़ में, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, हमने खुद हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से कांटेक्ट किया था कि अगर कुछ टीम्स आप हमारी तरफ से भी चाहें तो हम भेजें डॉक्टर्स की पंजाब में। उन्होंने शुक्रिया के साथ कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। दूसरा, मैं अगर कहेंगे तो नंबर्स बता दूंगा आपको कि हम इन पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं। हम तकरीबन 40,000 के करीब पेशेंट्स को हमारे कैंप्स जो लगे हैं, 39,576, ये सुबह शाम कल शाम 5 बजे की रिपोर्ट है मेरे पास। इसके साथ साथ तकरीबन 9 लाख मवेशियों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, 8,78,000 कल शाम 5 बजे तक, तो 9 लाख से ऊपर हो गए होंगे अभी। तो वो काम इसलिए कि ये हमें सारे मवेशी फिर मिल जाते हैं बंद पे, तो फिर उनको वैक्सीनेशन भी हो सकती है, और कैंप्स वगैरह हमने रखे हुए हैं और लोग उस पर आ रहे हैं, तो वो हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से फिर दोबारा बताया जा रहा है महकमा मौसम की जानिब से नूरियाबाद और बैगा टाउन में भी इस वक्त बड़ी तेज़ बरसात जारी है, तो शहर के हवाले से कोई ऐसी हिकमत अमली ताकि फिर शहर में एक परेशानी का माहौल देखें, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। जिस तरह शबीला शहरी ने सवाल किया, तो मेरा सवाल ये था कि कुछ आपके करीबी लोगों के उठाए जाने के हवाले से भी बातें हैं, उनमें क्या सलाह है? बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है। मतलब मैं ये पता नहीं जिसके नाम भी लिए हैं ना उनको कहो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि जो लोग अपने घर से बैठ के खबरें बनाते हैं उनको मैं लोगों के सामने कुछ कहूं घर बैठे हुए खबरें जो बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक है, आपके वो दूसरे सवाल का मैंने जवाब दे दिया। आपने बात की अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। देखिए, अर्बन फ्लडिंग में कराची में जो 19 अगस्त थी मेरे ख्याल है जो बारिश हुई थी, अगेन उस वक्त भी हमें एनडीएमए की तरफ से कोई ख़ास वार्निंग नहीं थी, लेकिन वो अचानक 2 घंटे के अंदर शदीद बारिश हुई, 200 मिलीमीटर के करीब 3 या 4 घंटे में बारिश हुई, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हुई। और दुनिया भर में होगी इतनी बारिश पे आप 200 मिलीमीटर 2-3 घंटे के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते, जो भी कहते हैं ना वो फिर अब इसकी हेडलाइन बनेगी सीएम ने कहा हम कर ही नहीं सकते, हम इस शहर में इतना कमाते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते भाई? न्यूयॉर्क में क्यों नहीं कर लिया उन लोगों ने, वो हमसे ज़्यादा कमाते हैं। तो वो भी इस किस्म की, जबकि वहाँ पे इतनी बारिश होती है
डिस्पाइट दैट वहाँ फ्लडिंग होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी हम पानी निकाल सके, इवैक्यूएट कर सके, और मेरा ख्याल है कि 19 अगस्त को हम कामयाब हुए थे कुछ घंटों में। और पिछला एक्सपीरियंस मेरा 2020 का था, जब तकरीबन इतनी, इससे कुछ ज़्यादा बारिश हुई थी 2020 में कराची में। उस दिन वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हमें 24 से 36 घंटे लगे थे शारा फैसल को क्लियर करने में, नर्सरी के मकाम को क्लियर करने में। यहाँ इस वक्त हमें 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे। हाँ, उसके बाद ट्रैफिक जैम, लोगों की गाड़ियाँ फंसी, ये केओस हुआ। अगेन लोगों के साथ हमदर्दी की तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने फिर आपको बताया था, उसमें भी मुझे हुआ था। अगले दिन जब फिर बारिश का हुआ और हमने कहा कि जी लोग घर से ना निकलें और दफातर से ना निकलें, फिर तेज़ बारिश हुई थोड़ी देर के लिए, वो कुछ कम हुई थी, और जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, बल्कि अभी बारिश चल रही थी, मैं निकला था चीफ मिनिस्टर हाउस से, वो जी तो घर से ना निकले भाई जब दफातर मैं चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला तो शारा फैसल ट्रैफिक जैम थी उसके ऊपर। तो अगेन हमारा इस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी बताऊंगा। मेरे तो कराची का रहने वाले ने, आज से कौन सा साल था ये, 82 या 83, आप लोग अभी शायद पैदा भी नहीं होते कुछ लोग। मैं पढ़ता था और रमज़ान का महीना था, और रात को कोई हम दोस्त साथ मिलके, जैसे वो स्टडी ग्रुप होता है, पढ़ रहे थे, मेरे घर पे ही पढ़ रहे थे। तो जब वो जाने लगे, हम उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, मेरा एक दोस्त था, वो निकला शहरी से कोई 1-1.5 घंटा पहले, और उसने घर पहुंच के मुझे फ़ोन किया, कहते यार कोई मसला है, इसलिए कि इतना ट्रैफिक है रोडों पे इस वक्त और लोग। मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या मसला है। तो मेरा एक और दोस्त था, उसको मैंने फ़ोन किया, उसके वालिद नेवी में थे। हाँ, उसने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि तूफ़ान आ रहा है, सुनामी आ रही है। तो एक और दोस्त था मेरा नेवी में, उसको मैंने फ़ोन किया, शहरी का वक्त था, सब उठे हुए थे। तो उसने कहा जी, मेरे उसके सर्विंग एडमिरल थे उस वक्त उसके वालिद, उन्होंने कहा जी सुनामी वार्निंग है और लोग निकल रहे हैं। मैं और मेरे कुछ दोस्त उस सुनामी को देखने समंदर के किनारे पे पहुंच गए। सुने ना, मैं ये लोग यार, मैं भी तो इधर ही का रहने वाला हूँ ना। अच्छा, और मज़े की बात बताऊँ, हम सब ने क्या किया, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आज तक हमारी रही हुई ना। हम सब ने क्या किया, अपनी गाड़ियाँ जो थी ना वो उल्टी खड़ी की कि जब सुनामी आएगी तो हम गाड़ी में बैठ के भागेंगे तो इतने अक्लमंद तो हम कराची वाले हैं यार। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त भी जब बारिश होती है लोग बाहर निकल आते देखने के लिए कि पानी कितना जमा हुआ है, और आप लोग भी ये काम करते हैं। थैंक यू करने दो यार, ये नाराज हो जाएगा। हाँ, सवाल ये कि जब बारिश और दरिया का मामला आया है, तो जो कच्चे में कुछ पुरअमन लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी कच्चे में रह रहे हैं, जिनमें मेरी मुराद है कच्चे के डकैतों की। तो कच्चे के डकैत जब बाहर आएंगे तो उन्हें आज़ादी से कार्रवाई की इजाज़त होगी या उन्हें फड़ लिया जाए? उनका भी इंतजाम कर रहे हैं। क्या करेंगे? उनका भी इंतजाम वो आपको बताएंगे, ताकि वो तो बता दो जाके यार।